नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड वेलकम टू मैनेज ब्रेन्स। मैं हूं आपका मैथ्स मेंटर और गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग वेन एवर यू आर एंजॉइंग दिस सेशन। स्टूडेंट्स, आपके ठीक सामने आपकी स्क्रीन पे इस समय खड़े हैं आपके एनटीएससी के टीचर्स खड़े, मतलब दिख रहे हैं आपको आपके एनटीएससी के टीचर्स जो कि आपको सोशल साइंस, मैथ्स, मेंटल एबिलिटी ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, वो भी आपके फेवरेट चैनल पे जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स। हमारा चैनल ये हमेशा से ट्राई करता है कि हम मैक्सिमम बच्चों तक फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करा सकें। तो यदि आप अपने किसी चित परिचित को जानते हैं, कोई फ्रेंड्स हैं आपके, फैमिली में कोई हैं जो कि किंडरगार्टन से लेकर 12th तक कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, तो प्लीज उन्हें मैग्नेट ब्रेन्स रेफर करें। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और इसकी सबसे बेस्ट जो यूएसपी है वो है इसके स्टूडेंट्स। जब तक आप लोग हमें सपोर्ट करेंगे, आप लोग हमारा साथ देंगे, तब तक डेफिनेटली हम होंगे कामयाब। और हमारा गोल सिर्फ इतना सा है कि यहाँ पे हर स्टूडेंट जो कि इंडिया में रहता है वो पढ़ाई कर सके, जीवन में आगे बढ़ सके और सक्सेसफुल हो सके, और उसकी सक्सेस में मैग्नेट ब्रेन्स एक माध्यम बन सके। चलिए, आज का जो हमारा सिलसिला है वो फोकस करेगा हमारे एनटीएससी मैथ्स के इंपॉर्टेंट चैप्टर अलजेब्रा पे, जिसकी हम सॉल्व करने वाले हैं डीपीक्यू शीट नंबर 6। तो डीपीक्यू शीट नंबर 5 तक हम पहले ही सॉल्व कर चुके हैं, 6th शीट हम सॉल्व कर रहे हैं। हमारा पैटर्न हर बार वही रहता है, एक बार मैं आपको रिमाइंड करा दूं, पहले एक कॉन्सेप्ट, उसके बाद फॉलोड एक डीपीक्यू शीट। तो शीट क्रमांक 5 तक यदि आपने कोई भी शीट मिस करी है तो प्लीज उन्हें जाके देखिए, सॉल्व कीजिए। 6वीं शीट यदि आपको एक्सेस करनी है तो इसी सेशन के डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी पीडीएफ मिल जाएगी, आप उसको सॉल्व कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद, क्लैरिफाई करने के बाद नेक्स्ट लेवल की ओर। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे क्या दिया है हमें, सवाल में यहाँ पे आपको दिया गया है कि भैया ये बताइए कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एम, एम की किस वैल्यू के लिए y हो जाता है 0 के बराबर यदि y की वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1x प्लस m स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, और आगे दिया है x इज अ रियल नंबर। ये थोड़ी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको दी गई है कि x एक रियल नंबर है। चलिए, अब इसे अप्रोच कैसे करेंगे। देखिए, y की वैल्यू 0 होने का मतलब है कि एक्स स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1, m प्लस 2m प्लस 1 इंटू एक्स प्लस m स्क्वायर माइनस 1, ये जो इक्वेशन है ये 0 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, मतलब आपको वो वैल्यूज निकालनी है m की जिसपे ये इक्वेशन 0 हो जाए। अच्छा, वो वैल्यू कैसे निकलेंगी सर? इक्वेशन 0 होने का मतलब है यहां पे हमें सॉल्यूशन मिलना, और सॉल्यूशन के नेचर के बारे में चर्चा करनी है तो वो हमें मिलता है डी से, यानी डिस्क्रिमिनेंट से। डिस्क्रिमिनेंट की 3 पॉसिबल वैल्यूज, पहली वैल्यू या तो वो 0 से बड़ा हो जाएगा, या फिर 0 के बराबर, या फिर 0 से कम। यदि आपका डिस्क्रिमिनेंट या फिर डी हो जाता है 0 से बड़ा या 0 के बराबर, मतलब आपको उस इक्वेशन के सॉल्यूशन प्राप्त होते हैं। तो यहां पे इसी का यूज करते हुए हम m की वैल्यू प्राप्त करेंगे ताकि हम अपने सवाल को सॉल्व कर पाए। ठीक है, देखो यहां पे दिया भी m की वैल्यू क्या हो सकती है। d निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है जो कहता है कि d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर होता है। तो अगर हम यहां पे रिप्लेस करना चाहें तो हमें मिलेगा बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अक्सर हम लोग ग्रेटर देन का अलग सॉल्व करते हैं, इक्वल टू का अलग सॉल्व करते हैं, लेकिन क्योंकि यहां पे 0 के बराबर इक्वेशन का रिजल्ट लाना है तो वो कभी भी आ सकता है, इक्वल टू होने पे भी आ सकता है, ग्रेटर होने पे भी आ सकता है, बिकॉज दोनों ही कंडीशन में आपको रियल रूट्स मिलते हैं। ठीक है, जबकि नीचे वाले में, दैट इज लेस देन 0 वाले में आपको इमेजिनरी रूट्स मिलते हैं। रियल रूट्स का मतलब क्या होगा कि वैल्यू पुट करते आपका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा 0 के बराबर, क्योंकि रूट्स क्या करते हैं, किसी भी इक्वेशन को 0 के बराबर बनाते हैं। चलिए, बी स्क्वायर मतलब ये बीच वाली वैल्यू, क्योंकि यहां पे अगर आप देखें तो आगे वाली वैल्यू होती है a, यदि हम इसको लिख के एक्सप्रेस करें तो आगे वाली वैल्यू होती है a, है ना, इधर पे a, ये पूरी वैल्यू हो जाएगी आपकी b और ये पूरी वैल्यू हो जाएगी आपकी c। चलिए, बी स्क्वायर मतलब यहां पे हो जाएगा 2m प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मतलब है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो कि यहां पे है 1 के बराबर, और c का मतलब है m स्क्वायर माइनस 1 इन अ ब्रैकेट, और ये बड़ा होना चाहिए या फिर बराबर होना चाहिए 0 के। चलिए, तो 2m प्लस 1 हो जाएगा 4m स्क्वायर
प्लस 1 दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अर्थात 2 इंटू 2 इंटू 2m मतलब 4m हो जाएगा। क्लियर? यहां पे ये -4 जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो आपको मिलेगा -4m स्क्वायर प्लस 5, है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये कहां से मिला सर? -4 इंटू -1 करेंगे तो सॉरी कितना आएगा? +4 आएगा, माफ कीजिएगा, मल्टीप्लाई करना है हमें तो -4 इंटू -1 करने पे +4। 4m स्क्वायर एक बार एडिशन में है तो एक बार सब्ट्रैक्शन में है, और जितना गणित मुझे आता है ये दोनों आपस में हो जाएंगे कैंसिल। कुल मिला के आपके पास रिजल्ट क्या बचा सर? हमारे पास रिजल्ट बच रहा है कुल मिला के, यहां पे हमारे पास रिजल्ट क्या बच रहा है कि 4m स्क्वायर सॉरी केवल 4m प्लस 5, 4m प्लस 5 होगा यहां पे, तो 4m प्लस 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मतलब आपको बताना है m की ऐसी वैल्यू जो पुट करते ही आपका समाधान क्या हो जाए? 4m प्लस 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब आप इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे सर? +5 है, वो साइड चेंज करेगा तो -5 हो जाएगा, बिल्कुल ठीक। तो ये हो जाएगा 4m इज ग्रेटर देन इक्वल टू -5, है कि नहीं? यस सर। सर और सॉल्व करेंगे इसको तो ये जो 4 है ये एडिशन में मल्टीप्लीकेशन में साइड चेंज करेगा तो डिवीजन हो जाएगा। देखो ग्रेटर देन या इक्वल टू वाले केस में अगर आपने नॉर्मल इक्वेशन होती जहां पे केवल इक्वल टू होता, अगर उस तरीके से इक्वेशन को सॉल्व किया है तो ठीक वैसे ही सॉल्व कीजिए, आंसर सेम ही आएगा। बस केवल एक ध्यान रखना है, जब आप माइनस साइन से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तब आपका साइन चेंज हो जाता है, अदरवाइज चीजें लगभग वैसी की वैसी रहती हैं। तो यहां आपको मिलेगा m ग्रेटर देन, यदि आप इसको सॉल्व करेंगे, -1.25, जो कि हमारा ऑप्शन डी में बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है। ठीक है, हम इक्वल टू वाला चीज नहीं लिखेंगे क्योंकि इक्वल टू होने पे हमारा सॉल्यूशन शून्य के बराबर नहीं आ रहा है। m ग्रेटर देन होगा 1.25 से, तब पक्का x की वैल्यू क्या हो जाएगी? पूरी इक्वेशन क्या हो जाएगी? शून्य से बड़ी हो जाएगी। क्या आपको यह समझ में आया? यस सर। कहीं कोई शंका मन में? नहीं सर। देखो m इक्वल टू होता तब जब आपके पास कहा होता कि इक्वल रूट से। अब क्योंकि यहां पे इक्वल रूट्स की चर्चा नहीं है तो हम इक्वल टू साइन हटा सकते हैं, केवल ग्रेटर देन वाले साइन के साथ ही पूरे सवाल को अप्रोच कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक बार हम क्या करेंगे, आदरणीय सम्माननीय कंप्यूटर जी से और पूछ लेंगे, उनका जवाब भी है ऑप्शन डी, मतलब हमने सही सॉल्व किया है। तो हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर और यहां पे आ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो क्या बोल रहा है, आपको इवैल्यूएट करना है हाफ इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल मल्टीप्लाइड बाय x माइनस वाई होल स्क्वायर, वाई माइनस जेड होल स्क्वायर और z माइनस एक्स होल स्क्वायर। कैसे अप्रोच करेंगे इसको? सर हम लोग ज्यादा कुछ तो नहीं, लेकिन a माइनस बी का होल स्क्वायर तो यूज कर ही सकते हैं, बिल्कुल ठीक। तो हाफ ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, यहां हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ये किस लॉजिक के तहत? सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, माफ कीजिएगा, तो यहां पे माइनस आ जाएगा, प्लस आप लिखेंगे वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz, लास्ट में प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2xz। चलिए अब यहां पे जो एक जैसे दिखने वाले टर्म हैं उन्हें हम साथ में लिख दें, तो ये तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड अलग ब्रैकेट में है ही, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर जुड़ के हो जाएगा 2x स्क्वायर, क्योंकि दो है, एक इस तरफ और एक ये रहा, दोनों पॉजिटिव है तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। ठीक है, क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर। चलिए वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दोनों है पॉजिटिव तो 2y स्क्वायर, जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 2z स्क्वायर। ठीक है, माइनस होगा 2xy, माइनस होगा 2yz और माइनस होगा 2xz या zx, जो भी आप लिखना चाहें। यदि आप यहां पे थोड़ा सा गौर करेंगे तो जो सेकेंड पार्ट है हमारा, जिसको हमने अभी अभी लिखा, उसमें एक चीज कॉमन आ रही है और वो है 2। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे? हाफ इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और क्योंकि सारी वैल्यू से मैं 2 कॉमन ले रहा हूं तो इंटू 2 लिख के ले रहा हूं मैं। यहां पे कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है,
और यदि हम ऑब्जर्व करें तो बाहर का 2 और अंदर का 2 यहां पे कैंसिल हो सकते हैं ये दोनों। कुल मिला के निष्कर्ष बचेगा x प्लस वाई प्लस जेड प्लस इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। और जितना गणित मैंने पढ़ा है ये एक आइडेंटिटी का एक्सपैंडेड फॉर्म है। क्या आपको यहां पे दिख रही कोई आइडेंटिटी एक्सपैंडेड फॉर्म के रूप में लग रही है कि इसके बराबर होगी? देखिए पहला ऑप्शन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3xyz, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब प्लस 3xyz। और जहां तक मुझे पता है ऐसी कोई आइडेंटिटी मैंने तो नहीं पढ़ी है। ऑप्शन सी वो भी नहीं पढ़ी है, ऑप्शन डी वो भी नहीं पढ़ी है। कुल मिला के ऑप्शन ए वाली आइडेंटिटी जो है वही सबसे सही और सटीक लग रही है, तो उसको हम अपने उत्तर के रूप में मार्क कर सकते हैं। एंड ऑब्वियसली हमारे अकेले के मार्क करने से कुछ नहीं होगा, एक बार कंप्यूटर जी से और पूछ लेते हैं। उनका जवाब भी है ऑप्शन ए, तो मतलब यहां हम कर सकते हैं स्क्रीन को क्लियर और मूव करेंगे अगले प्रश्न की ओर, जो क्या बोल रहा है आपसे कि x माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी एंड सो ऑन टिल x माइनस जेड करने पे कितना आएगा। ये सवाल को देख के थोड़ा सा इंसान बहुत चक्का रह जाता है, क्योंकि भैया कुछ दिया ही नहीं है कौन किसके बराबर है, कैसे निकालेंगे। तो जरा थोड़ा और सोचो किसी क्रिएटिव माइंड से कि यहां पे क्या होगा जिससे आपको आंसर मिलेगा, ठीक है। और यदि आप थोड़ा ध्यान से सोचेंगे तो स्टार्टिंग वाला पार्ट तो ऐसे ही रहेगा, एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी और एक्स माइनस सी। पर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा क्योंकि आगे भी आपको 3 दिए हैं, कृपया पीछे से भी 3 निकालिए। तो एक हो जाएगा x माइनस जेड, उसके एक पहले हो जाएगा x माइनस वाई, उसके एक पहले हो जाएगा x माइनस एक्स, ये तीनों हो जाएंगे आपके पास, ठीक है। अब जैसे ही मैंने x माइनस एक्स को देखा मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई, क्योंकि जितना गणित मैंने पढ़ा है x माइनस एक्स करने पे आएगा 0, है कि नहीं? यस सर। अब अगर x माइनस एक्स करने पे 0 आएगा और ये सारी वैल्यूज जो यहां पे लिखी हैं इस बीच वाले ये वाले 0 वाले के अलावा वो कुछ भी हो, 0 से मल्टीप्लाई होने पे स्वयं किसके बराबर हो जाएंगी? सर अगर आप किसी को 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो कितना भी बड़ा नंबर हो, लाखों में हजारों में करोड़ों में, उससे फर्क नहीं पड़ता, 0 से गुणा करने पे पूरा का पूरा आपका उत्तर ही 0 हो जाएगा। तो यहां पे ऑप्शन ए 0 हमारा सही आंसर हो सकता है। एक बार हम कंप्यूटर जी से और कंफर्म कर लेंगे उनका जवाब क्या आ रहा है। कंप्यूटर जी का कहना है कि जवाब ए ठीक है, तो मतलब हमारे पास है स्क्रीन क्लियर करके अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ने का मौका। सवाल आसान था, यदि आप थोड़ा सा मेंटल एबिलिटी यूज करते या फिर अपनी अक्लमंदी का इस्तेमाल करेंगे रादर देन कंजर्वेटिव जो हमारी अप्रोच होती है कि नहीं हर बार सवाल में कुछ दिया होगा सॉल्व करना, यहां पे आपको केवल अपना दिमाग इस्तेमाल करना था, है कि नहीं। चलिए अगला प्रश्न क्या बोल रहा है आपसे, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, आपको पता लगानी है के की वैल्यू। भाई क्यों? तो भाई वैल्यू ऑफ के पता लगानी है आपको, जिससे क्या हो रहा है, वैल्यू ऑफ के पता लगानी है जिससे हो ये रहा है कि द इक्वेशन, 2 इक्वेशन है आपके पास, ये वाली और दूसरी ये वाली, रिप्रेजेंट कोइंसिडेंट लाइंस, रिप्रेजेंट कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन की कंडीशन क्या होती है? सर कोइंसिडेंट लाइन की कंडीशन होती है a1 बाय a2 प्लस इज इक्वल टू b1 बाय b2 एंड विच इज इक्वल टू c1 बाय c2। अगर 2 लाइंस कॉन्करेंट हैं तो उनके वेरिएबल के जो कोएफिशिएंट है उनका रेशियो बराबर आएगा, कि भाई बराबर में x और y एक दूसरे से डील कर रहे हैं, तो आपका जवाब वही होना चाहिए। तो यहां पे देखो a1 मतलब पहली इक्वेशन का पहला कोएफिशिएंट तो 1, a2 मतलब दूसरी इक्वेशन का पहला कोएफिशिएंट मतलब 2, b1 मतलब 2, b2 की वैल्यू हो जाएगी k, क्योंकि वो दूसरी इक्वेशन का y का वेरिएबल है, y का कोएफिशिएंट है। यहां पे c1 की वैल्यू है 7, c2 की वैल्यू है 14। आप यदि थोड़ा सोचें तो पहले दोनों में रेशियो है 1/2, दूसरे 2 का रेशियो भी पता नहीं क्योंकि k की वैल्यू अननोन है, तीसरे वाले में वापस 1/2 आ रहा है। तो मतलब आप थोड़े निश्चिंत हैं कि आप सही ट्रैक पे जा रहे हैं, क्योंकि पहला वाला और लास्ट वाला दोनों बराबर आ रहे हैं। बीच वाला जो है 2/k
वो भी हो जाएगा इन्हीं के बराबर, क्योंकि भैया आपको कॉन्करेंट लाइंस दी है, मतलब रेशियो बराबर होगा। सॉल्व करेंगे यदि हम, तो 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 1 इंटू के बराबर होगा। 4 विड बी द वैल्यू ऑफ के, दैट इज ऑप्शन बी। 4 वुड बी द वैल्यू ऑफ के। क्या आपको यह समझ में आया? यस सर। कहीं कोई शंका मन में? नहीं सर। एक बार हमने कंप्यूटर जी से और पूछ लिया, तो देखा जाए तो एनसीईआरटी बेस्ड सिंपल क्वेश्चन था, जो कि कई बार आपके एग्जाम्स में आ सकता है। ऐसा जरूरी नहीं कि सारे क्वेश्चन बहुत टफ ही आएंगे। और एक चीज जो स्टूडेंट करते हैं वो क्या करते हैं कि बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते करते कई बार व्यक्ति क्या सिंपल क्वेश्चन को भी कॉम्प्लेक्स की तरह देखने लगता है कि यार ये तो टफ ही होगा, पक्का इसमें कोई मिसिंग लिंक है और मैं शायद कुछ गलत जा रहा हूं, इतनी जल्दी मेरा आंसर कैसे आ गया। तो ऐसे विचार अपने मन में ना लाएं। यदि आपको सवाल आसान लग रहा है और वो सवाल आसान है, आपने चेक एक बार सॉल्व कर लिया, एक बार चेक कर लिया, तो कॉन्फिडेंटली अपना आंसर मार्क करते हुए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ें। अब अगला प्रश्न है हमारा यहां पे कि यदि एक इक्वेशन दी है आपको 2x प्लस 3y प्लस 7, ठीक है, कुछ इस प्रकार। दूसरी इक्वेशन है p प्लस क्यू एक्स और 2p माइनस क्यू वाई इक्वल टू 21। देन आपको बतानी है वैल्यू ऑफ p एंड q। गिवन दैट देखो ब्रैकेट में साफ साफ लिखा है सिस्टम हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। अब सॉल्यूशन कितने प्रकार के हो सकते हैं सर? सबसे पहले होता है नो सॉल्यूशन, जो कि होता है पैरेलल लाइंस के लिए, जिसकी कंडीशन होती है कि a1 a2 इज इक्वल टू b1 b2 बट नॉट इक्वल टू c1 c2। दूसरा होता है यूनिक सॉल्यूशन या फिर वन सॉल्यूशन, जो कि होता है इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए, उसकी कंडीशन a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तीसरा होता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन या फिर कोइंसिडेंट लाइंस का, जो कि हमने पिछले सवाल में भी देखा था, जहां पे आपका रेशियो होता है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 विच इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। सब कुछ एक दूसरे के बराबर इन टर्म्स ऑफ रेशियो। यहां पे आपको a की वैल्यू मिलेगी 2, a2 की वैल्यू मिलेगी x का कोएफिशिएंट, जो कि यहां पे है p प्लस क्यू, विच इज इक्वल टू b1 हो जाएगा आपका यहां पे y के साथ वाली वैल्यू पहली इक्वेशन में, और b2 हो जाएगा आपका y के साथ वाली वैल्यू दूसरी इक्वेशन में, जो कि है 2p माइनस क्यू। देखो ध्यान देना, 2 ब्रैकेट के बाहर होता तो अलग तरीके से सॉल्व करते, ब्रैकेट के अंदर है तो अलग तरीके से सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। और ये होता है c1 बाय c2, तो मतलब यहां पे हो जाएगा -7 और नीचे आएगा -21। अच्छा, व्यक्ति क्या सोचता है कि सर ये 7 तो पॉजिटिव है, आपने नेगेटिव क्यों लिखा है? क्योंकि प्रभु स्टैंडर्ड फॉर्म में ये 7 उस तरफ जाएगा तो -7 हो जाएगा, और ये 21 उस तरफ जाएगा तो -21 हो जाएगा। हालांकि इन दी एंड दोनों तरफ कैंसिलेशन ही होना है, परंतु अगर आप ये मेथोडोलॉजी या फिर ये कॉन्सेप्ट क्लियर रखेंगे तो आपसे कई बार गलती नहीं होती है। वरना अन्यथा व्यक्ति क्या सोचता है, अगर उस तरफ वैल्यू है और नेगेटिव साइन के साथ है तो वो साइन लेना भूल जाता है, तो ऐसी बारीक बारीक मिस्टेक्स के चक्कर में पूरा सवाल गलत हो जाता है। ध्यान रखें इनका। चलिए अब इसको सॉल्व करने के लिए पहले ये 7 और 21 को कैंसिल करके हम लिख देंगे 1/3। अब हम क्या करेंगे सर, पहले पार्ट को 1/3 से सॉल्व, तो 2 अपॉन p प्लस क्यू वुड बी इक्वल टू 1/3। सॉल्व करने के लिए हमें करना पड़ेगा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू 3 हो जाएगा p प्लस क्यू के बराबर। दूसरी तरफ अब जब दूसरे वाले को 1/3 से इक्वेट करेंगे तब आपको मिलेगा 3 अपॉन 2p माइनस क्यू इज इक्वल टू 1/3, ठीक है। अब देखो यहां पे हम चाहते तो फर्स्ट सेकंड को भी इक्वेट कर सकते थे, बट देन अगर इनको इक्वेट करते तो p और q दो अननोन क्वांटिटीज होती, सॉल्व करने में थोड़ी कठिनाई आती। यहां पे देखो आसान इक्वेशन बन गई कि ये है भैया 6 इक्वल टू p प्लस क्यू। उधर हमें क्या मिल रहा है सर, उधर मिल रहा है 3 3 9 इक्वल टू 2p माइनस क्यू। चलिए दोनों इक्वेशन को अब हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। पहली इक्वेशन है हमारी p प्लस क्यू इक्वल टू 6, या पहले हम इसको लिखें यदि, तो ये हो जाएगा 2p माइनस क्यू इक्वल टू 9। दूसरी इक्वेशन है p प्लस क्यू इक्वल टू 6, क्योंकि q की वैल्यू का कोएफिशिएंट सेम है और साइन अपोजिट है तो हम ऐड कर देंगे, तो 2p प्लस p हो जाएगा 3p माइनस क्यू प्लस क्यू कैंसिल हो गए, हो जाएगा 0। 9 और 6 हो जाएगा 15, तो p की वैल्यू हो जाएगी 15/3, जो कि है किसके बराबर सर, 15/3 जो कि है 5 के बराबर। किसके बराबर? 5 के बराबर। और यदि इस इक्वेशन को आप सॉल्व करें तो 5 प्लस क्यू इज इक्वल टू 6 है,
सॉल्व करने पे Q की वैल्यू 1 आएगी। तो ऑप्शन सी दैट इज P इक्वल टू 5 एंड Q इक्वल टू 1 आपका जवाब होना चाहिए। यहां पे भी आप चेक कर लीजिए, 2 इंटू 5 आएगा 10, 10 में से क्या माइनस किया जाए, जो 9 आ जाए, आंसर क्या आएगा 1 आएगा। तो दोनों जगह आपने सेटिस्फाई करके देख लिया, आपका आंसर आ रहा है P की वैल्यू 5, Q की वैल्यू 1। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर। लेकिन हम आगे बढ़ेंगे किसके बाद? कंप्यूटर जी के हाँ बोलने के बाद, और वो हाँ बोलते हैं हरे रंग के टिक के रूप में, हमारे जवाब के सामने उनका ही आंसर आया। ऑप्शन सी सही जवाब, स्क्रीन कर दी हमने क्लियर। अगला प्रश्न देख लेते हैं, यहां पे क्या बोल रहा है कि इफ 3k प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3y माइनस 2 इक्वल टू 0, एक इक्वेशन ये दी है। दूसरी इक्वेशन दी है आपको कि k स्क्वायर, दूसरी इक्वेशन दी है कि k स्क्वायर प्लस 1 इंटू के माइनस 2 प्लस एक्स इंटू एक्स प्लस के माइनस 2 इंटू वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। वैल्यू ऑफ के बतानी यदि दे हैव नो सॉल्यूशन। व्हाट डू दे हैव? नो सॉल्यूशन। अर्थात क्या कंडीशन होगी सर? नो सॉल्यूशन का एक और मतलब होता है पैरेलल लाइंस, दैट इज लाइंस आर पैरेलल। तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 विच इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। चलिए, तो a1 की वैल्यू क्या होगी सर? x का कोएफिशिएंट पहली इक्वेशन से, जो कि यहां पे है 3k प्लस 1। व्हाट इज a2? सर x का कोएफिशिएंट दूसरी इक्वेशन से, जो कि यहां पे है k स्क्वायर प्लस 1। b की वैल्यू हो जाएगी b1 मतलब x का कोएफिशिएंट दूसरी इक्वेशन से, तो 3 अपॉन यहां पे हो जाएगा k माइनस 2। ठीक है, और दिस इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। अर्थात देखो यहां c1 की वैल्यू है -2 और c2 की वैल्यू है -5, दोनों का माइनस साइन हो जाएगा कैंसिल। हमारे पास जवाब के रूप में बचेगा कितना? 2 अपॉन 5 बचेगा। ठीक है, चलिए, तो यहां से 2 कैंसिल, यहां से ये वाला माइनस माइनस कैंसिल। अगर हम इन दोनों पे फिलहाल फोकस करें और इन्हें सॉल्व करते हुए k की वैल्यू पता लगाने का प्रयास करें, क्या मिलेगा हमें सर? क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3k प्लस 1 इंटू के माइनस 2 इज इक्वल टू 3k स्क्वायर प्लस 1, यही होना चाहिए। यस सर। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3k इंटू के हो जाएगा 3k स्क्वायर, 3k इंटू माइनस 2 हो जाएगा -6k, यहां पे हो जाएगा k इंटू 1 मतलब प्लस k, और 2 इंटू माइनस 2 इंटू 1 मतलब -2। इस तरफ हो जाएगा 3k स्क्वायर प्लस 3, क्योंकि 3 ब्रैकेट के अंदर की दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई हुआ। जैसा कि मैं देख पा रहा हूं दोनों पक्षों के पास 3k स्क्वायर एक जैसा है, साइन भी एक है, तो मतलब कैंसिल होने का पूरा चांस। -6k प्लस k हो जाएगा कितना? -5k। उस तरफ +3 है, ये -2 भी जाएगा तो हो जाएगा +2। ठीक है, +3 था, ये भी हो जाएगा +2। अब यहां पे आप इसको और सॉल्व करेंगे यदि, तो k की वैल्यू हो जाएगी 5 अपॉन -5। ये कहां से आया सर? -5 उस तरफ जाएगा डिवीजन में, और 3 + 2 5 हमने जोड़ दिया, तो k की वैल्यू घटा के काट पीट के हो जाएगी -1। अब यदि k की वैल्यू -1 है, यदि k की वैल्यू -1 है, तो क्या हमारा आंसर आ जाएगा सर? यहां पे ऑप्शन में तो है -1, लेकिन हम एक बार कंफर्म करने के लिए उस तरफ वाले पोर्शन से भी चेक कर लेते हैं कि 3 अपॉन k माइनस 2 इज नॉट इक्वल टू 2 अपॉन 5। आप पुट करके देख लीजिए, जैसे ही आप -1 वहां पुट करेंगे, -1 -2 हो जाएगा -3, तो नीचे इस विच इज नॉट इक्वल टू 2 अपॉन 5, तो यहां हो जाएगा -1 इज नॉट इक्वल टू 2 अपॉन 5। क्योंकि ये k की वैल्यू जो यहां पे आई वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है, -1 2/5 के बराबर नहीं आ रहा है, तो -1 को हमारा जवाब मार्क करने से अब कोई नहीं रोक पाएगा। अगर बराबर आता तो शायद हमें कोई और आंसर ढूंढना पड़ता, पर यहां पे बराबर नहीं आ रहा है, मतलब हम सही जा रहे हैं। तो ये जो सिक्योरिटी चेक हमको करना था वो हमने यहां पे कर लिया। एक बार कंप्यूटर जी से और पूछ लेते हैं, उनका जवाब भी है ऑप्शन डी। तो हमारे आदरणीय सम्माननीय बुजुर्ग कंप्यूटर जी यहां पे हमें अगले प्रश्न की ओर बढ़ने का इशारा दे चुके हैं। चलिए, अब आपको दिया भाई a माइनस बी है, a माइनस बी है 3 के बराबर, और a क्यूब माइनस बी क्यूब है 117 के बराबर। तो बताइए a प्लस बी कितना होगा? अब देखो a माइनस बी से यदि आप a क्यूब माइनस बी क्यूब जाना चाहते हैं तो आपको a माइनस बी का होल क्यूब करना पड़ेगा, जो होगा a क्यूब माइनस बी क्यूब
-3ab a माइनस बी के बराबर। ठीक है, अब यहां पे a माइनस बी का क्यूब अगर आप करेंगे तो यहां हो जाएगा 3 का क्यूब और ये हो जाएगा 117 माइनस 3ab इंटू a माइनस बी की जगह मैं वापस लिख रहा हूं 3 क्योंकि वो वैल्यू मुझे पता है। ठीक है, तो 3 का क्यूब हो गया 27, ये हो जाएगा 117 माइनस 9ab के बराबर। ठीक है, माइनस 9ab को साइड चेंज करेंगे तो वो पॉजिटिव होके हो जाएगा 9ab और 117 में से आप माइनस कर देंगे 27, तो 9ab की वैल्यू हो जाएगी 90 के बराबर। तो ab की वैल्यू मिलेगी यहां से हमें 90/9 दैट इज इक्वल टू 10। क्या केवल ab की वैल्यू निकालना हमारे लिए आंसर था? नहीं सर, हमें तो a प्लस बी तक पहुंचना है। वहां पहुंचने की मंजिल थोड़ी जटिल है क्योंकि a प्लस बी तक पहुंचने के लिए पहले a माइनस बी के होल स्क्वायर के साथ आपको डील करना पड़ेगा। और वो कैसे हुआ? तो यहां पे देखो, आपने इधर वाले पक्ष का स्क्वायर किया तो उस तरफ वाले पक्ष का भी स्क्वायर करना पड़ेगा, क्योंकि गणित कहता है कि जो फंक्शन या जो मैथमेटिकल ऑपरेशन आप एक तरफ करेंगे उसको दूसरी तरफ करके बराबर बैलेंस करना पड़ेगा। यहां पे आपको मिलेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू कितना? 3 स्क्वायर दैट इज 9। तो आपको मिलेगा यहां से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू, देखो ए बी की वैल्यू पहले से पता है आपको 10 के बराबर, तो ये हो जाएगी -20। तो सॉल्व करने पे फाइनल आंसर आएगा आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 20 इज इक्वल टू 9 और इन दी एंड a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 29। ये कहां से आया? सब -20 उस तरफ जाएगा तो हो जाएगा +20 और ऐड करने पे दोनों को मिलेगा 29। अच्छा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लाने का एक और तरीका है, वो होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के बराबर। और हमें इन तीनों की वैल्यू पता है। a प्लस बी का होल स्क्वायर तो एज इट इज रहने दो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह आप रखोगे 29 क्योंकि आपने वो वैल्यू प्राप्त की है। 2ab की जगह हो जाएगा 2 इंटू ab की वैल्यू है 10 तो 20। कुल मिला के जोड़ घटा के आपके पास आएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 49, जिसमें a प्लस बी हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 49 विच वुड बी इक्वल टू 7। किसके बराबर? 7 के बराबर। तो सब कुछ जोड़ घटा के प्लस माइनस करके आपका आंसर आया a प्लस बी की वैल्यू एज 7। अब देखो यहां पे शुरू कहां से किया था? a माइनस बी के होल क्यूब से। वहां से आपने सिर्फ इतना निकाला कि a और b को मल्टीप्लाई करने पे 10 आएगा। उसके बाद फिर आपने a माइनस बी का होल स्क्वायर यूज किया, फिर आपने वहां से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकाली। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालने के बाद आपने फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर यूज करते हुए फाइनली a प्लस बी का आंसर निकाला 7 के बराबर। देखो सवाल यूं तो इजी है लेकिन बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाता है बिकॉज लेंथ ज्यादा है, मतलब आपको 3-4 जगहों से सॉल्व करते करते अपना आंसर मिलेगा। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपसे कोई गलती ना हो, कहीं भी एरर ना हो कोई भी कैलकुलेशन में और सही जवाब दे पाए। चलिए, हमारा जवाब आया ऑप्शन बी 7। इसको हम करेंगे अपने उत्तर के रूप में मार्क, लेकिन एक बार कंप्यूटर जी से करेंगे कंफर्म। कंप्यूटर जी का जवाब भी है 7 और हमारी स्क्रीन भी हो गई है क्लियर एक जादुई बटन से। तो अब हम करेंगे अगले प्रश्न का रुख। सवाल नंबर 8 क्या बोल रहा है आपसे कि भाई 0.538, ठीक है, माइनस 0.462, ये जो दो वैल्यूज हैं, ठीक है, अब इनके बीच में आपको कंपैरिजन करना और सॉल्व करके निकालना है आंसर कितना होगा। ध्यान से देखो, ऊपर वाले में जो एक चीज जो इंसान को टेंशन में ला सकती है वो ये है कि सर यहां पे ये जीरो क्यों है। अगर ये जीरो नहीं होता तो शायद मैं यहां पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की प्रॉपर्टी यूज कर लेता। आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन अगर आप मैथमेटिकली सोचे तो इस जीरो की कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि वो डेसिमल में सारे नंबर्स के बाद है तो उसका होना ना होना एक बराबर है। तो बेसिकली आप लिख सकते हैं इसको 0.538 का होल स्क्वायर। तो ये जो स्टेप था जहां पे ये जीरो आया, इट्स जस्ट अ कंफ्यूजिंग पार्ट। उससे आपके सवाल को सॉल्व करने की टेक्निक जो आप प्रथम दृश्य सोच रहे हैं वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हो जाती है। तो इस जीरो का होना ना होना एक ही बराबर है, पर लिखा गया है ताकि इंसान थोड़ा सा कंफ्यूज हो सके।
तो ये वाला पार्ट हो गया ए स्क्वायर, ये वाला पार्ट हो गया 0.462 दैट इज बी स्क्वायर होल डिवाइड बाय, अब आप चाहें तो यहां पे लग सकते हैं 1 माइनस 0.924, इन्हें आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ऊपर होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो कि होता है ए प्लस बी, तो 0.538 प्लस 0.462, साथ में होगा ए माइनस बी, तो 0.538 माइनस 0.462, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी दोनों हो गया। नीचे डिवीजन में होगा 1 माइनस 0.924 जो कि कितना हो जाएगा सर, अगर 1000 में से 924 माइनस करें उसके ही बराबर। भाई डेसिमल को अगर आप सॉल्व करेंगे, इक्वेट करेंगे तो वही मतलब होगा। यहां पे 10 की जगह 9, यहां पे भी 10 की जगह 9, यहां पे 10, 10 में से 4 गया 6, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 9 गया 0, तो 0.076 क्योंकि डेसिमल था, ध्यान रखना, ठीक है। तो 0.076 आपका जवाब आएगा नीचे। ऊपर आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो 8 और 2 हो जाएगा 10, 6 और 3 9, एक कैरी 10, 5 और 4 9, एक कैरी 10, तो ये हो जाएगा 1.0 इस तरफ, उस तरफ हो जाएगा 1.0। यहां पे आपको मिलेगा, माइनस करेंगे आप तो 0.538 माइनस 0.462, आप यहां पे एलसीएम ले सकते हैं, 8 में से 2 सॉरी कैरी कर सकते हैं, 8 में से 2 गया 6, यहां पे आ जाएगा 5 की जगह 4, 13 में से 6 गया तो 7 बचेगा, तो 0.076। अब ये नंबर जो यहां पे है 0.076, ये आप पहले देख चुके हैं, वहां पे भी क्या था, माफ कीजिएगा, यहां पे भी 0.076 था, वही मुझे याद आया। चलिए, तो ये जो न्यूमरेटर में नंबर है वही एग्जैक्ट नंबर डिनोमिनेटर में भी है, तो क्या हम इन दोनों नंबर्स को कैंसिल कर सकते हैं? यस सर, बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये दोनों नंबर्स हो गए कैंसिल, आपका जवाब आया कुल मिला के जोड़ घटा के 1 के बराबर। कैलकुलेशन हम यहां पे हटा देते हैं, तो आंसर कितना आया? 1 आया, जो कि है ऑप्शन डी के रूप में यहां पे। तो देखने में मुश्किल, करने में आसान था ये सवाल, सिर्फ कैंसिल होना था और हमें हमारा जवाब आसानी से मिल गया। अब हम क्या करेंगे, एक बार कंप्यूटर जी से और पूछ लेते हैं, उनका जवाब भी है ऑप्शन डी। तो यहां हो जाएगी स्क्रीन क्लियर और हम मूव करेंगे अगले पार्ट की तरफ, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट हमारी वेबसाइट जिसका नाम है magnetbrains.com। तो स्टूडेंट्स, हमारा जो यूट्यूब चैनल है उस पर हजारों वीडियोस हैं और हर दिन नए वीडियोस ऐड होते रहते हैं, नए सेशंस ऐड होते रहते हैं। और हमारे स्टूडेंट्स अक्सर हमें ये पूछते हैं कि सर ये वाला सेशन कहां मिलेगा, ये वाला लेक्चर कहां मिलेगा। और क्योंकि ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि इस तरीके से 2 चैप्टर्स पढ़ा के तीसरे चैप्टर से आपसे फीस मांगने लग जाते हैं, तो स्टूडेंट्स को लगता है कि शायद हमारे यहाँ भी वही पैटर्न है, जबकि ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ आप कोई भी सेशन, कोई भी लेक्चर कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट आसानी से एक्सेस कर सकते हैं हमारी वेबसाइट, हमारे यूट्यूब चैनल या फिर हमारे ऐप के थ्रू। आपको करना क्या है, वेबसाइट और ऐप में एक्सेस करने के लिए आप जाइए गूगल पे, हमारी वेबसाइट को चेक कीजिए, वहां पे आपको एनटीएससी पढ़ना है तो आपको फ्रंट पेज पे ही, होम पेज पे ही एनटीएससी का बटन दिख जाएगा। जैसे ही आप एनटीएससी के टैब को ओपन करेंगे, आपको एनटीएससी के अंदर के कवर जो भी सेशंस हमारे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, सबके अलग अलग बाइफरकेटेड आपको रूम्स मिल जाएंगे, एग्जिट प्लेसेस मिल जाएंगे जहां पे आप इजीली इन्हें एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप यहां पे मैथ्स का प्लेटफॉर्म देखेंगे, जैसे ही आप मैथ के प्लेटफॉर्म में चेक करेंगे, आपको यहां पे मैथ्स के किस टॉपिक में कितने सेशन बने हैं वो सारी जानकारी मिल जाती है। भाई नंबर सिस्टम के 22 लेक्चर हैं, बेसिक ऑपरेशन अर्थमेटिक के 18 लेक्चर हैं, तो कुछ इस तरीके से आपको पूरे लेक्चर्स एक ही जगह पे मिल जाते हैं। आप वहां पे जाइए, देखिए यहाँ पे सीक्वेंस वाइज लेक्चर को अरेंज किया गया, उनकी नंबरिंग की गई है, किस लेक्चर में क्या पढ़ाया गया है वो इंफॉर्मेशन है, किस लेक्चर की क्या ड्यूरेशन है वो भी आपको बताई गई है। बस यहां पहुंचिए और इस वॉच नाउ के टैब पे क्लिक कीजिए। जैसे ही आप वॉच नाउ के टैब पे क्लिक करते हैं, कुछ इस तरीके से आपके सेशन खुल जाते हैं। सेम टीचर्स जो आपको यूट्यूब पे पढ़ाते हैं वो सेम क्वालिटी कंटेंट यहां डिलीवर करते हैं, लेकिन आपको केवल क्या करना है, बस इन्हें एक्सेस करना है और अच्छे से पढ़ाई करनी है। एंड विद दिस वी ऑल्सो हैव अ न्यू अनाउंसमेंट, जो कि है हमारे हिंदी चैनल के बारे में। तो मैग्नेट ब्रेन्स अब सिर्फ ना इंग्लिश मीडियम में पढ़ाता है, बल्कि हिंदी मीडियम में भी सारे क्लासेस को कवर करने का पूरा प्रयास कर रहा है। तो यदि आपके कोई सगे संबंधी हैं, कोई दोस्त हैं जो कि हिंदी मीडियम में पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं, तो यहां से आप हिंदी मीडियम की पढ़ाई कर सकते हैं आसानी से मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी चैनल पे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमारी मातृभाषा हिंदी और हमारे बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो कि बहुत होनहार हैं और हिंदी मीडियम में बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हैं, तो उनको सपोर्ट करने के लिए हमने एक अलग से चैनल बना दिया है
जिसमें सारे लेक्चर्स, सारी क्लासेस के धीरे धीरे अपलोड होते जा रहे हैं। आप देखते जाइए और बहुत सारी अच्छे से पढ़ाई कीजिए। एंड विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ आवर सेशन। इस सेशन में हमने क्या देखा, तो बेसिकली एनटीएससी का हमारा जो सैट पार्ट है स्टेज 1 के लिए, उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं और यहां हमने सॉल्व की एलजेब्रा की डीपीक्यू शीट नंबर 6। 8 सवाल थे, ज्यादा नहीं थे, आधे घंटे में आपने खत्म कर लिए होंगे। लेकिन कॉन्सेप्चुअल जो यहाँ पे रिवीजन होता है और जो लर्निंग मिलती है वो बहुत इंपॉर्टेंट, जिसकी हमें रेगुलरली प्रैक्टिस करनी है। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ज्यादा आपके मार्क्स एग्जाम में आएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड यस वीडियो को शेयर जरूर करें। और हाँ, प्लीज अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में इसको ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड करें ताकि मैक्सिमम लोगों तक हमारा इनिशिएटिव पहुंच सके और आप जैसे मैक्सिमम बच्चे इसका बेनिफिट उठा पाएं। अपना ख्याल रखें, अच्छे से पढ़ाई करें। स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय, गुड डे, सी यू सून।